भारत में आप सभी का स्वागत है। भारत संतों का देश रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। प्रणाम भारत संतों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसमें देश के जाने माने संतों की जानकारी इसके मार्फत दी जाएगी। इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले शुभारंभ कर रहे हैं बहुचर्चित बाबा देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो 900 वर्षों तक जीवित रहे। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा उनके आश्रम पहुंचे और वर्तमान में आश्रम किस स्थिति में है उसका जायजा लिया। मुझे किसी कवि की वो पंक्तियां इस दृश्य को देख के याद आ रही हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आज आप देख रहे हैं भागवत भगवान भास्कर की छवि यमुना जी के जल में बिल्कुल चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही है। आइए चलते हैं देवराहा बाबा के आश्रम और लेते हैं उस विशेष ऊर्जा का विशेष आशीर्वाद। वृंदावन में है बाबा देवराहा का आश्रम। दुनिया भर से भक्त आज भी यहाँ उनकी मचान और समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। प्रणाम भारत में आपका स्वागत। मैं योगेश शर्मा वृंदावन से। हम आ गए हैं देवराहा बाबा समाधि स्थल की ओर। बड़ा सुंदर रमणीक स्थान देवराहा बाबा का, बस्ती के कोलाहल से दूर शांत जगह, जैसा कि ऋषि मुनि और योगियों को पसंद है उसी तरीके का सुरम्य वातावरण। लकड़ी का बना हुआ मचान जिससे बाबा ने अंतिम दर्शन अपने भक्तों को दिए थे। आप देख रहे हैं बाबा का मचान और ये बाबा की छवि। देवराहा बाबा के मचान का पृष्ठभाग। ये देख रहे हैं आप सामने यज्ञशाला, जहाँ निरंतर यज्ञ चलता रहता है। मकर राशि स्थिति सूर्य है, वृश्चिक राशि स्थिति चंद्रेण राशि स्थिति शेषे शुक्रेश यथा राशि स्थान स्थिति ग्रह विशेषण विशिष्टायाम सर्वण्यतिथः यथा एकादशां प्रणवतिथः षष्ठी श्रीमतां श्रीः ब्रह्म ऋषि श्रीदेवतासी महाराजी उत्पन्नश्च श्रीरामाताजी माता। हम आ गए हैं देवराहा बाबा समाधि स्थल की ओर, क्रमशः सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए। यही वो जगह है जहां महर्षि देवराहा बाबा ने अंतिम समाधि ली थी, वो मचान आप देख रहे हैं सामने। भारत में अब तक तमाम संतों की महिमा के बारे में आपने सुना होगा, उसमें से एक है देवराहा बाबा। मथुरा के पास वृंदावन में यमुना किनारे देवराहा बाबा के आश्रम में उनकी मचान और समाधि बनी है, जिसके दर्शन के लिए दुनिया भर के भक्त यहाँ आते हैं। कैसे विदेशी भक्त बाबा की सेवा में। आप यहाँ सेवा करते हैं?
कितने समय से? हिंदी नहीं। हाउ मेनी टाइम्स यू स्पेंट हेयर? Here sometimes I came and do some selling. या योर गुड नेम? Maria. मरियम. Maria Maria from Russia, from Ukraine. Ukraine. Thank you. बाबा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर अन्न नहीं खाया, इसके बावजूद वे सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। हालांकि उनकी उम्र को लेकर विभिन्न मत हैं। कोई उनका जीवन 900 वर्ष, कोई 500 तो कोई 250 वर्ष का बताता है। अच्छा सुन, यह व्यवस्था तो हमारे है, ये बताए दो ईश्वर समझ लेते थे जंगली जानवरों की भाषा। देवराहा बाबा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने आजीवन अन्न ग्रहण नहीं किया। वे दूध, शहद, श्रीफल और यमुना का जल लिया करते थे। बस अष्टांग योग यानी ईश्वर में योगी अयोगी में ईश्वर, बस यही ईश्वर लीन है। बाबा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने कई सिद्धियां हासिल की थी। वे एक समय में 2 जगह उपस्थित हो सकते थे। इसके अलावा वे पानी के अंदर करीब आधे घंटे तक सांस रोककर वहां रह सकते थे। वे जंगली जानवरों की भाषा को भी काफी अच्छे से समझते थे। यही कारण था कि कितना ही खतरनाक जानवर क्यों ना हो, बाबा उसे पल भर में काबू कर लेते थे। अब कोनो कारण नहीं है, चलने में सूरत है। कोई पूछे तो बताए कि एक चरण में तीर्थ है और ज्ञान है, जीवों में दया करता रहे और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। यानी हमारा जो है वेद से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा पहले ही जो देखो तुम बच्चे हो समझोगे नहीं, जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करते हुए और कलाम अली लखनऊ के मैदान रहे दर्शन करते हुए, खलील अहमद आज यानी उड़ीसा के गवर्नर रहे सब दर्शन करते हुए, तो जो प्रमुख सब दर्शन करते हुए जी कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना, तो कतार के राजदूत है यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, पंजाबी रखते तो है ही है यानी दिल्ली में उसे दर्शन कर गए। विश्वनाथ सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं वो भी आपके दर्शन के लिए आते। समाज प्रसाद जो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं, तब राजीव गांधी भी आते रहे। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है, इससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई ये तो साथ होता है राष्ट्रपति सबने महाराज का है, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते हुए। हाँ, मोती जवाहिर सब हमारे प्यारे आत्मा। बड़े बड़े नेता लेने आते थे आशीर्वाद। बाबा के एक शिष्य व आश्रम के महंत बड़े सरकार देवदास महाराज बताते हैं कि देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने ब्रिटिश लोगों से लेकर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नारायण दत्त तिवारी जैसे तमाम नेता अक्सर यहाँ आते थे। वे बताते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष का टाइटल बाबा ने ही दिया था। जैसे तुम कहा वैसे किया जाए। जी आप अब मैंने अब खड़ा हो जा दिया, बच्चा खड़ा हो गया, देखा और सुना ये हरावा बच्चा है, हरा इनका नाम अशोक सिंघल है और ये जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरत चंद्र दीक्षित। हाँ, ये करना भाई पढ़ा तोड़ा करे तो ये है, देख लिया। हाँ, इन लोगों का फोटो ले लिया, फोटो ले लिया सरकार। हाँ, तो ले लिया तो सब ठीक है, ये नहीं का फोटो लिया बस ठीक है, बस ये कोई का फोटो लेना और किसी का। हाँ, कोई का फोटो ले। इनका नाम अशोक सिंघल है और इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरत चंद्र दीक्षित। हाँ, सब पढ़े
और सुना हिंदू विश्व परिषद में ये काम कर रहे, इस वक्त रिटायर्ड होकर यही काम में है, समझा ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने भी कहा था जब वो 70 वर्ष के थे, तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको इसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। सब कथाएं जो बहुत सी लंबी है, अब यही अपने मुंह से अपने बयान करे सब बाबा के आशीर्वाद के बाद प्रचंड बहुमत से जीती कांग्रेस। बाबा के लिए कहा जाता था कि वे अपने हर भक्त को प्रसाद जरूर देते थे। जब भी कोई भक्त उनके पास आता तो वे मचान में किसी भी खाली जगह पर अपना हाथ बढ़ाते और उनके हाथ में अपने आप कोई फल, मेवा या कुछ अन्य चीज आ जाती थी जिसे वे भक्त को प्रसाद के रूप में देते थे। कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी तो बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी। बाबा के आशीर्वाद के बाद कांग्रेस प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती। महंत बड़े सरकार देवदास महाराज ने बताया कि बाबा का नदी के किनारे बांस और बल्लियों से बना मचान था। इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 12 फीट थी। इसी मचान पर बाबा रहा करते थे। बाबा केवल स्नान के लिए नीचे आते थे और इसके बाद मचान पर ही अपने शिष्यों और भक्तों को दर्शन दिया करते थे। भरा हुआ सड़क पर भरी रहती सब हमारी प्यारी फिर शाम को वे मूल रूप से देवरिया के रहने वाले थे, लेकिन वर्ष 1986 में वे पूर्णतः वृंदावन में आकर बस गए। हम आ गए हैं देवरा बाबा समाधि स्थल पर। आइए मिलते हैं देवरा बाबा के उत्तराधिकारी बड़े महाराज जी से। महाराज जी प्रणाम। भारत में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हैं देवरा बाबा समाधि स्थल पर और हमारे सामने हैं पूज्य बड़े महाराज जी। महाराज जी आप थोड़ा सा देवरा बाबा के जीवन पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। राधे राधे। ओम देवरहाय दिगंबराय मनसासीनाय नमो नमः। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं यह स्थान ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी की तपस्थली और समाधि स्थली दोनों हैं। बाबा ने 19 जून 1990 में इसी जगह में यमुना जी के किनारे मचान पे अपनी अंतिम समाधि ली। उस समय भारत के सभी राजनेता, बड़े बड़े ऑफिसर और भारत के सब बड़े बड़े संत यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए आए। बाबा के जो दिव्य शरीर था उसको हम लोगों ने यही यमुना जी में बाबा ने आदेश दिया था कि बच्चा मैं जहाँ स्नान करता हूँ उसी स्नान की जगह पे हमारे शरीर को समाधित करना। उनके आज्ञा के अनुसार हम लोगों ने उसी जगह में बाबा के शरीर को समाधित किया और 19 जून 1990 को बाबा ने शरीर छोड़ा। उसके 3 दिन बाद बाबा को समाधि दी गई। उस समय इस जगह पे सिर्फ बाबा का मचान, हम लोग 4 साधु थे, उनके रहने के लिए झोपड़ी और बांस की घेरा हुआ करता था। मैं बाबा की सेवा में 1978 से उनके सानिध्य में रहा हूँ। 84 में उनके करीबी सेवा में आया। तब से मैं बाबा के साथ हमेशा रहा हूँ और बाबा ने अपनी कृपा, स्नेह और प्रेम सब चीज़ हमारे लिए पूर्ण रूप से किया है और उसी प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ मैं बाबा को
अपना ईश्वर मानता हूँ, इष्ट देवता मानता हूँ। और पूरा भारत ही नहीं, विश्व बाबा के शक्ति, साधना, तपस्या, योग से परिचित है। सारा संसार जानता है कि भारत में एक एजलेस, जिनकी आयु का किसी को जानकारी नहीं है, ऐसे संत देवराहा बाबा जो मचान पे गंगा, यमुना, सरजू के किनारे पे रहा करते हैं। महाराज जी, बाबा ने ये स्थान क्यों चुना? एकदम जंगल में, भीड़ भाड़ से अलग, वृंदावन से भी दूर है, इसके पीछे क्या कारण है? बाबा हमेशा गंगा, यमुना, सरजू आदि नदियों के किनारे ही रहते, नर्मदा। तो बाबा हमेशा ही शुरू से ही एकांत में रहते थे। ऐसा इसलिए कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन है, एकांते निवसत योगिर मुनिर मोक्ष परायण। एकांत में ऐसे योगी निवास करते हैं जो मोक्ष परायण होते हैं, ब्रह्म सिद्ध होते हैं, जिनका आत्मा ब्रह्ममय हो जाता है, जो सर्वव्यापी हो जाते हैं, वो एकांत में ही वास करते हैं। महाराज जी, बाबा को देवरा बाबा के नाम से ही क्यों जाना जाता है? इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे का वजह ये है कि बाबा देवरिया जिला में सरजू जी के दियर में रहते थे। तो वहाँ के लोग, देहाती लोग उनको देहरावा बाबा कहते थे, और बाद में उनको देवराहा के नाम से जाना गया। और पहले बाबा, उससे पहले अर्जुन हिरनी, सरजू जी के किनारे अयोध्या से आगे चल के फैजाबाद में एक जगह है, तो वहाँ पे उनको जलेश्वर बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि पानी में ही रहते थे। उससे पहले रीवा में बाबा आंवले के पेड़ पे मचान बना के रहते थे, तो वहाँ अमला बाबा के नाम से जाने जाते थे। कहते हैं महाराज जी कि बाबा की उम्र के विषय में किसी को जानकारी नहीं है। बाबा कोई 200 साल का बताता है, कोई 500 साल बताता है, कोई 100 वर्ष के बताता है। तो क्या ये बात सही है? ये सत्य है कि बाबा की उम्र को किसी ने नहीं जाना, और बाबा ने किसी को बताया भी। अब चूंकि आश्रम की सारी व्यवस्थाएं महाराज जी आपके हाथ में है, तो यहाँ किस तरीके के प्रकल्प जो समाज उपयोगी हैं, भक्तों के लिए, वो चलाए जाते हैं? बाबा की सेवक हैं हम लोग, सारा चीज़ उनके हाथ में है, उनकी आज्ञा और उनके इच्छा पे सब चीज़ चलता है। उनकी प्रेरणा से सबसे पहले हम गौ सेवा को प्रधान महत्व देते हैं। उसके बाद यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं, उनका खाना पीना, रुकना, बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए उनके व्यवस्था करना, कॉपी, किताब, पेंसिल, और ज़्यादा करके दवाइयाँ हैं बांटना। धर्मार्थ काम में हम इसी में ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ महाराज जी, जब बाबा ने समाधि ली थी 1990 में, तब मैं आया था और यहाँ सब इतना भव्य नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आपके सानिध्य में, आपके मार्ग निर्देशन में इस आश्रम को इतना भव्य बनाया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा का असीम कृपा है, आपका प्रेम है, और ये आप लोगों की सुविधा के लिए किया गया है, और बाबा की समाधि और सुंदर लगे, सुरक्षित हो, इस उद्देश्य से ये सब किया। महाराज जी, देख रहे हैं जैसा कि इस समय कुंभ का समय है, और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक बाबा ही हैं, तो इस कारण इस कुंभ का महत्व और बढ़ जाता है। वो इस कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में लगे हुए हैं। इस बारे में आप, कुंभ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कुंभ ये गुप्त कुंभ है, और इसको संतों में बैठक भी बोला जाता है, और इसको अभी उन्होंने अर्ध कुंभ के नाम से नाम दिया गया है, प्रशासन ने दिया है। ये कुंभ सदियों से आ रही है, और ये बहुत ही महत्व रखता है।
ब्रजवासियों के लिए। तो कुंभ में जो व्यवस्थाएं महाराज जी इस समय चल रही हैं, उन व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं और आप अपनी ओर से क्या विशेष प्रयास करना चाहेंगे या सलाह देना चाहेंगे कि कुछ और इसमें कुंभ में 4 चांद लग जाएं? मैं इस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूँ और ये व्यवस्था पिछले सभी कुंभों से सुंदर और अधिक की जा रही है। आप अपने भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस समय यमुना जी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जल की स्थिति कारखानों रूपी कंसों ने इसके पानी को अशुद्ध कर दिया है, जो आचमन योग्य भी नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कुंभ के दौरान जल के स्तर में बहुत कुछ सुधार हुआ है, गंगा जल देखने को मिल रहा है। तो आप भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? धर्म का लाभ उठाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। मेरा संदेश यही है कि इस अवसर का लाभ उठाएं। जब बारिश हो तभी खेत सींचा जाता है, सींचने में आता है। तो ये धर्म का बारिश है, इसका लाभ उठा लेना चाहिए सबको और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, दिन दुखियों को सहयोग देना चाहिए, किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाबा का एक श्लोक हमेशा बोलते थे, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण का निचोड़ है कि पुण्य परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के, इन बातों को ध्यान में रखकर हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और सद्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रणाम भारत में। मैं योगेश शर्मा, वृंदावन से संवाददाता। आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।